जब हम गूगल करते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को तो 1-2-3 रीज़न के बाद ये आता है कि आपको ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। इसके बारे में भी बात करें कि ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं अगर इनिशियल आपको पकड़ने हो तो। So it's a very good question. I think first very important, bladder cancer usually थोड़ा बाद एज में होता है, अर्ली एज में नहीं होता है। सो बट लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। एज आई सेड कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है, वेरी सिग्निफिकेंट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, देन देर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट इफ़ यू हैव ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसे सिम्टम्स हैं वो ब्लैडर कैंसर के भी मिमिक हो सकते हैं। बट यूजुअली ये सिम्टम्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, रिजॉल्व नहीं करते हैं। और साथ में ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है ब्लड इन द यूरिन। अगर आपको कोई भी ब्लड इन द यूरिन है, इधर व्हेन यू सी द ब्लड और देर इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ योर यूरिन, रूटीन एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, या तो उसमें ब्लड आ रहा है। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों में अगर ब्लड आ रहा है या तो विजिबल है या नॉन विजिबल है, दोनों ही सिचुएशन में इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑल्सो एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो। तो यूजुअली वी से बियॉन्ड 45 years the causes starts, but it's not that we should not ignore it. If you are a smoker, very heavy smoker, and you have a family history, then it can come at any age. But the symptoms you have to watch is the blood in the urine, and also sometime like overactive bladder symptoms जो settle नहीं हो रहे हैं। यूरिन में ब्लड आना थोड़ा लेट सिग्नल भी है ना? Not in the bladder cancer. In fact, in bladder cancer, it's an early signal. अच्छा। Yes, and also as I said, it could be visible or non-visible. तो अगर वो तो जैसे आपको कोई symptoms हैं, आपने यूरिन टेस्ट कराया, उसमें माइक्रोस्कोपिक में हमें ब्लड दिख गया, so that could also be one way to initiate कि हम फर्दर टेस्ट करें टू रूल आउट कि ब्लैडर कैंसर पॉसिबिलिटी है कि नहीं है।